कृष्णा कमीशन का गठन हुआ था जब मुंबई दंगा हुआ था। मधुकर सरपोतदार जो शिवसेना के सांसद थे, उनके अलावा कई लोगों के नाम आए, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई, हम तो खामोश रहे। लिबराहन आयोग की रिपोर्ट आई, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई, हम तो खामोश रहे। भागलपुर दंगे हों, चाहे मलियाना हाशिमपुरा हो, किसी मुजरिम पर कार्रवाई नहीं। फराजुल हत्याकांड का अपराधी शंभूलाल रैगर के समर्थन में इन्हीं मोहन भागवत जी की जो जैली तंजीमें हैं, जो आरएसएस की निगरानी में चलती है, बजरंग दल, हिंदू सेना इत्यादि इत्यादि, इन लोगों ने हाई कोर्ट में एंट्री लेकर तिरंगे को हटाकर वहाँ भगवा झंडा लहरा दिया। और इनडायरेक्टली मोहन भागवत जी के इस बयान को हम धमकी के रूप में देखते हैं, थ्रेट के रूप में देखते हैं। बड़बोलेपन से दूर रहने का क्या मतलब है? कौन सा बड़बोलापन है? अगर हमारे ऊपर जुल्म हो तो भी हम खामोश रहें क्या? आप लिंचिंग हमारी कर दें तो भी हम कुछ ना बोलें क्या? आप ऐसे कानून बनाएं जहां हमारा जीना मुश्किल होने लगे तो भी हम कुछ ना बोलें क्या? आप हमें जीने के सारे रास्ते बंद कर दें तो भी हम चुप रहें? ये मतलब श्रेष्ठता के भाव से बाहर निकलना है क्या? तारीख शाहिद है कि भारत में जितने भी बड़े दंगे हुए, कृष्णा कमीशन का गठन हुआ था जब मुंबई दंगा हुआ था। मधुकर सरपोतदार जो शिवसेना के सांसद थे, उनके अलावा कई लोगों के नाम आए, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई, हम तो खामोश रहे। लिबराहन आयोग की रिपोर्ट आई, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई, हम तो खामोश रहे। कौन सा बड़बोलापन की बात आप कर रहे हैं साहब? तमाम जो भागलपुर दंगे हों, चाहे मलियाना हाशिमपुरा हो, किसी मुजरिम पर कार्रवाई नहीं हुई। मॉब लिंचिंग के मामले में मुल्क ने अपनी आंखों से देखा, फराजुल हत्याकांड का अपराधी शंभूलाल रैगर के समर्थन में इन्हीं मोहन भागवत जी की जो जैली तंजीमें हैं, जो आरएसएस की निगरानी में चलती है, बजरंग दल, हिंदू सेना इत्यादि इत्यादि, इन लोगों ने हाई कोर्ट में एंट्री लेकर तिरंगे को हटाकर वहाँ भगवा झंडा लहरा दिया। और शंभूलाल रैगर को माफ़ कराने और इस अपराध में सज़ा न देने की मांग पर अड़ गए थे लोग, धरना प्रदर्शन कर दिया। हमने तो कुछ नहीं किया साहब। एक भी ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें कहीं भी आपको मुसलमान बड़बोलापन का शिकार दिखे। अरे चुटकी भर एक दो लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं से उन पर भी इल्ज़ाम लगता है कि इनकी भी टीम है। जो लोग, दो चार लोग मुसलमानों में अगर ऐसे हैं पूरे मुल्क में 18-20 करोड़ की आबादी में दो चार लोग इस तरह के अगर हैं जो इस तरह के बयान के लिए जाने जाते हैं, जितनी भी कमेटियां बनी, जितने भी आयोग बने, उनकी जितनी भी रिपोर्टें आई हैं, उन तमाम रिपोर्टों का अध्ययन आदरणीय मोहन भागवत जी को करनी चाहिए थी। आदरणीय मोहन भागवत जी को ये भी देखना चाहिए था कि इस मुल्क में बनने वाली सरकारों में अब तक जितने भी वजीर आज़म बने हैं उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं उनका बैकग्राउंड क्या रहा है। आदरणीय मोहन भागवत जी को ये भी देखना चाहिए कि पूरे मुल्क में आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े पदाधिकारी कहाँ हैं हम लोग। आप हमको श्रेष्ठता का पाठ पढ़ा रहे हैं कि आप श्रेष्ठता के भाव से बाहर आएँ। अरे हम तो साहब कटोरा लेकर हैं। 47 से लेकर आज तक का इतिहास बताता है कि हमने हर जगह अपनी ज़ुबान को बंद रखा है, आपके तमाम हुक्मों को खामोशी से कबूल किया, हमने माना। हमने यहाँ तक कि आपने हमारे हक़ को छीना तब भी हम कुछ नहीं बोल सके। हम तो गुहार लगा रहे हैं। आदरणीय सम्माननीय मोहन भागवत जी, आप समय समय पर इस तरह के बयान देते हैं कि मुसलमानों को श्रेष्ठता के भाव से बाहर आना चाहिए। साहब श्रेष्ठता का भाव तो आपके संगठन के लोगों में है लगातार। जब आप त्रिशूल बंटवा रहे होते हैं, जब आप तलवार बंटवा रहे होते हैं, जब आप, मैं इसलिए आप कह रहा हूं कि क्या आपको खबर नहीं है, आपके लोकसभा की सांसदा हैं जीती हुई और आपकी तंजीम की है भाई, उससे आप इनकार भी नहीं कर सकते हैं। टिकट भी आपकी वजह से उन्हें मिला था, वो जीत भी गई थी। वो छुरी बंटवा रही है और उस पर धार लगवा रही है। इससे बड़ा श्रेष्ठता का कोई मामला होगा क्या? हम तो डिफेंस भी करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो गर्दन पेश किए जा रहे हैं कि लो भाई मारो। हमारी तो लिंचिंग हो रही है। आप देखिए कि 1950 में श्रेष्ठता की बात पर मैं एक बात आपको बता दूं कि जो दलित था, मुस्लिम दलित और हिंदू दलित, ऐलान करके, जबकि संविधान में गुंजाइश नहीं थी, ऐलान करके ये कहा गया कि हिंदू दलितों को ये लाभ दिया जाएगा, मुस्लिम दलितों को नहीं दिया जाएगा। इससे ज़्यादा अब हम क्या आपके बर्दाश्त करेंगे? श्रेष्ठता तो यहाँ आपने धर्म का दर्शा दिया। क्या लाभ?
अनुच्छेद 341 पर जो मजहबी कैद है, जो धार्मिक प्रतिबंध है, ये श्रेष्ठता तो ही है कि हिंदू धर्म मानोगे तो मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अभी मरकज़ की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तरफ जाने वाले किसी भी हिंदू को हम ये अधिकार नहीं दे सकते, ये सुविधा नहीं दे सकते, ये हलफनामा ऑन रिकॉर्ड है। तो मोहन भागवत जी, इससे बड़ी और क्या बात होगी श्रेष्ठता की कि आप हम सिर्फ इस्लाम स्वीकार कर लेने से आपने हमारे अधिकार तक छीन रखे हैं। जो मुस्लिम दलितों को अधिकार दिया हुआ है उसमें धर्म के नाम पर आप स्वयं कहते हैं कि कोई काम नहीं किया जाएगा, धर्म के नाम पर दिया नहीं जाएगा, धर्म के नाम पर लिया नहीं जाएगा। तो यहाँ तो धर्म के नाम पर छीन लिया आपने, और आप हमसे कह रहे हैं कि श्रेष्ठता की बात। कई उदाहरण हैं जहां श्रेष्ठता स्थापित करने में संघ से जुड़े सारे संगठनों ने अपना महत्वपूर्ण रोल किया है अदा, और ये बयान भी अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली मोहन भागवत जी आप श्रेष्ठता ही स्थापित करना चाहते हैं। आप मुसलमानों को इनडायरेक्टली थ्रेट कर रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर मेरी श्रेष्ठता स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हारा इस देश में रहना दोभर हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने ये बातें कही हैं कि जब तक हिंदू है तब तक ही मुसलमान या ईसाई या कोई भी दूसरी कम्युनिटी है, हिंदू ख़त्म हो गया तो फिर यहाँ कोई नहीं बचेगा। ये क्या, ये तो धमकी है। क्या हिंदू ख़त्म भी हो सकता है क्या? मोहन भागवत जी से ये सवाल पैदा होगा, आपने ऐसी बात क्यों कही? जब हिंदू ख़त्म ही नहीं हो सकता तो फिर मुसलमान कैसे ख़त्म होगा आपके कथनानुसार? इसका मतलब कि आपके कथनी और करनी में अंतर है और हमें सावधान हो जाना चाहिए। जब जब मोहन भागवत जी ने कुछ कहा है उसके बड़े अर्थ निकाले गए हैं, बड़ी मायने निकाले गए हैं। ये भी माने खेज बयान है, अर्थपूर्ण बयान है, और भारत के मुसलमानों को फिर से सतर्क और सावधान करने वाला बयान है। सो आदरणीय मोहन भागवत जी, ऐसे बयान से आपको भी बचना चाहिए। हम इस देश के मूल निवासी हैं। हमने संकट की घड़ी में, जब से इस्लाम धर्म हमारे पूर्वजों ने, हाँ एक बयान उन्होंने और दिया, जो अपने पूर्वज की तरफ लौटना चाहते हैं वो लौटें। मतलब ये भी एक धमकी है, नहीं लौटोगे तो। इतना सिर्फ उन्होंने नहीं कहा है। आने वाले दिनों में आप इंतज़ार कीजिए, ये भी वो कह सकते हैं कि अगर नहीं लौटोगे तो क्या होगा, ये तो समय की प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन ये बयान इनडायरेक्टली मुसलमानों को खुली धमकी है।